जय हिंद, जय बिहार ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज का जो केमिस्ट्री का भाग है, ये भाग कौन सा है? दूसरा है। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, भाग 1 हम बना चुके हैं, धातु और अधातु का क्लास 10 की विद्यार्थी। ये जो भाग होगा, भाग दूसरा होगा धातु और अधातु का। आप एकदम अपने कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं शेयर शायद है हमारी तमाम विद्यार्थियों के पास पहुँचाइए वीडियो, क्योंकि शेयर पे ही सब कुछ है। शेयर करना चाहिए, लेकिन शेयर मतलब बंटवारा। आप खाइए तो खाइए और लोगों को भी खिलाइए ना। आप पढ़िए तो पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए ना। तो चलिए, अध्याय 3 कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड केमिस्ट्री, धातु और अधातु। धातु एवं अधातु का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, इसके प्रकार एवं समान उदाहरण, भाग दूसरा होगा ना बाबू। ये शायद हुए तो भाग 2 में बाबू हम लोग यहाँ से पढ़ना। कहाँ से पढ़ना है? यहाँ से 4 तक हम पढ़ा दिया पॉइंट। ये पॉइंट नंबर 5वां है। पॉइंट नंबर कौन सा बाबू? 5वां है। बड़ी ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तनु अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तनु अम्ल का डिल्यूट एसिड से, यानी कि डिल्यूट अम्ल से जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। तो वह कह रहा है कि धातु है, क्या हुआ? धातु। और इसका अभिक्रिया आप ऐसे सिंपल से भाषा में समझिए, धातु का अभिक्रिया जब अम्ल से कराइएगा तो क्या बनेगा और क्या निकलेगा। धातु का अभिक्रिया जब अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा। मैग्नीशियम मेरे पास धातु है। मैग्नीशियम क्या है? H2SO4 अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। जब मैग्नीशियम का अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? लवण है। क्या है? लवण। प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। प्लस कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब अम्ल की अभिक्रिया जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है तो क्या बनता है। तो आप कहिएगा कि लवण बनता है। क्या बनता है? लवण। प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। क्या निकलता है? या ऐसे भी क्वेश्चन होगा कि जब जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो कौन सा गैस मुक्त होगा। तो कौन सा गैस मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सा गैस होगा? हाइड्रोजन। दूसरा का, जब अधातु की अभिक्रिया हम अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा। तो अधातु की जब अभिक्रिया आप अम्ल से कराइएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि अभिक्रिया नहीं होगा। केवल और केवल धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगा तो कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस निकलेगा? प्लस लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण। क्या बनेगा? लवण। कौन सा गैस उत्सर्जित होगा? हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, और धातु की अभिक्रिया जब अम्ल से कराइएगा तो क्या होगा? नो रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया ही नहीं होगा। अभिक्रिया नहीं होगा। अच्छा देखिए, दूसरी धातु के लवण से क्रिया लगाइए कि धातु का अभिक्रिया किससे कराए? लवण से, तब क्या होगा। इधर देखिए, कहे कि धातु प्लस धातु का लवण, ये धातु का लवण प्लस धातु। ये कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ समझिएगा सबको बेहतर समझ में आएगा। देखिए कहा है कि धातु का अभिक्रिया किससे करना है? धातु के लवण से। किससे कराना है? धातु का अभिक्रिया जब धातु के लवण से कराइएगा तो क्या बनेगा? धातु का लवण बनेगा और प्लस धातु निकल जाएगा। कौन धातु निकल जाएगा? तो जो कम क्रियाशील होगा, जो कम ताकतवर होगा, उसको ज्यादा ताकतवर धातु हटा करके अलग बैठा देगा। आप जगह पर जाकर के विस्थापित बैठ जाएगा। देखिए, लोहा का अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं? कॉपर सल्फेट से। किससे करा रहे हैं? धातु है, आई धातु का लवण है। कॉपर क्या है? धातु है। तो जब इसका अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखिए, धातु से कम क्रियाशील है कॉपर। धातु से कम क्रियाशील है। कम क्रियाशील है कि ज्यादा? धातु से कम क्रियाशील है कॉपर। तो क्या कर रहा है? ये धातु यानी कि लोहा कॉपर को हटा करके और इसकी जगह पर बैठ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, FeSO4 कॉपर को हटाया और इसकी जगह पे बैठ गया SO4 के साथ, और कॉपर को अलग विस्थापित कर दिया, यानी कि कॉपर को अलग हटा दिया। धातु का लवण बन गया FeSO4, अब मतलब धातु एगो अलग निकल गया, CO अलग निकल गया। बात समझ रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉपर में और लोहा में अधिक क्रियाशील धातु कौन है।
क्या कहिएगा? लोहा। कौन है लोहा? हाँ, कॉपर में और लोहा में अधिक क्रियाशील धातु कौन है? लोहा। अगर लोहा कोई ज्यादा क्रियाशील नहीं होता तो कॉपर को हटा नहीं पाता, स्थापित नहीं कर पाता। हम आपको उदाहरण बार बार देते हैं, अभी भी दे रहे हैं। गांव देहात में जब लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, तो हम लोग किससे लड़ते हैं? अपना से कमजोर से। बताइए, कमजोर से लड़ते हैं कि मजबूत से? अपना से कमजोर से लड़ते हैं। जैसे ही मजबूत के पास जाएगी तो को क्या देगा? तो को क्या देगा? ठंडा के बैठ जाएगा। तो हमेशा वो है पदुआ पर चोक, पदुआ पर सितुआ चोक, यानी कि अपना से कमजोर को मारा जाता है, मजबूत को नहीं मारा जाता है। ये जो लोहा हटाया है कॉपर को, क्यों हटाया है? क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील धातु था। जबकि अब इसको उल्टा करके देखो। अब क्या करना है? उल्टा। अब क्या करते हैं? लोहा का हम लवण बनाते हैं FeSO4, अब उसका अभिक्रिया कराते हैं किससे? कॉपर से। उसका अभिक्रिया किससे है? कॉपर से। तब देखते हैं क्या होता है। अच्छा बताइए, मजबूत आदमी कमजोर आदमी को गाली दे सकता है, जरूर सकता है पूरा, क्योंकि मारपीट कर सकता है, उसमें ताकत है। तो मजबूत कमजोर को मार सकता है, उसको गाली दे सकता है। लेकिन क्या कमजोर आदमी मजबूत आदमी को गाली दे सकता है? नहीं, गाली नहीं देगा। उसको पता है कि हम बेहम तरह का तभी मार सरकारी घर पता है। कॉपर कम क्रियाशील, कॉपर क्या है? FeSO4, Fe ज्यादा क्रियाशील। तो देखिए वो रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, झगड़े नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि अभिक्रिया नहीं होगा। कम क्रियाशील धातु अगर कम क्रियाशील है और ज्यादा क्रियाशील धातु के लवण रहेगा तो वहां पे अभिक्रिया नहीं होगा, यानी कि नो रिएक्शन, अभिक्रिया संभव नहीं होगा। समझ में आ रहा था? अच्छा, दूसरा का देखिए, अधातु के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं। किससे? अधातु से। देखिए वो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र है, पोटेशियम धातु है, आयोडीन क्या है? अधातु है। और इसका क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हैं। ये धातु का लवण है और इसका अधातु से अभिक्रिया करा रहे हैं। धातु के लवण को अधातु से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? पूरा पोटेशियम क्लोराइड प्लस आयोडीन। अब वह पूछेगा क्लोरीन और आयोडीन में अधिक क्रियाशील अधातु कौन था? देखिए, क्लोरीन भी अधातु और आयोडीन भी अधातु, क्लोरीन और आयोडीन दोनों अधातु। देखिए क्लोरीन ने क्या किया? आयोडीन को विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया और बना कर दिया पोटेशियम क्लोराइड। क्या बनाया? और आयोडीन को अलग हटा दिया। यानी कि अब आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आयोडीन और क्लोरीन में दोनों में अधिक क्रियाशील अधातु कौन था? क्या कहिए? अधिक क्रियाशील, अधिक ज्यादा ताकतवर कौन था? क्लोरीन। कौन था? क्लोरीन। इसीलिए वो क्लोरीन को हटा दिया और खुद इसके साथ ये सट गया। बात समझ आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब लवणों का वैद्युत अपघटन, अब विद्युत की उपस्थिति में लवण का अपघटन कराना है, अभिक्रिया कराना है ना हुआ। लवण का वैद्युत अपघटन कराते हैं तो क्या होता हुआ? तो धातु जो होगा कैथोड पर चल जाएगा और अधातु होगा वो कहां पे जमा होगा? एनोड। कहां पे जमा हो जाएगा? जब लवण का वैद्युत अपघटन कराइएगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? जो धातु होगा किस पे चलाएगा? कैथोड छड़ पर। किस पे आएगा? कैथोड इलेक्ट्रोड पाएगा। और अधातु किस पे आएगा? एनोड इलेक्ट्रोड पर। किस पे आएगा? एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक है, लवण है। क्या हुआ? ये लवण। और इसका वैद्युत अपघटन करा रहा है, देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन। तो सोडियम जो है ये किस पे आके जमा हो जाएगा? कैथोड पर। किस पे? और क्लोरीन किस पे आके जमा हो जाएगा? एनोड पे। किस पे आके जमा हो जाएगा? एनोड पे। नीचे चलिए, तो हमारी नॉर्मल बात है, इसमें जरा कुछ समझने वाली बात नहीं है। मिश्र धातु अथवा मिश्रातु, मिश्र धातु अथवा मिश्रातु किसे कहते हैं? तो देखिए, जब दो या दो से अधिक धातुओं को समान रूप से मिलाइएगा और वह पूर्ण रूप से मिल जाएगा, आप मिलने के बाद तीसरा धातु का जब निर्माण करेगा तो वह तीसरा धातु का मिश्र धातु कहलाएगा। क्या सुनिए, दो या दो से अधिक धातु को जब आपस में मिलाते हैं और वह समान रूप से मिल जाता है, मिलने के बाद तीसरा धातु का निर्माण कर देता है, और तीसरा धातु क्या कहलाता है? उसके बोलिए उसे मुंह ताक रहा है मुंह नहीं ताक रहा है, आंख बड़ी फड़क रहा है, 3 4 5 लग रहा है कि बवाल बड़ी खराब हो रहा है। हम बड़ी पहुंच रहे हैं भाई, और लोग कुछ बोला हम चुपचाप सुन कर नहीं जवाब देना भाई, नहीं बात कर क्योंकि पता है आंखों में फड़क रहा है। बहुत पैसा बोल रहा था, हमने कौन जानता है का कैसे फसल खत्म होगा?
कौन से झूठों को मारपीट करे ना कौन से झूठों को मारपीट दे मतलब मारपीट करे ना ताकि आपका प्रॉब्लम हो जाए बाकी जा रहे हैं 5-7 दिन से कोई फड़क रहा है अपने मारे एकदम धाम धूम कर रहा है एकदम हल्का बच्चा कपड़े में रख रहा है अरे भाई बहुत हुई झगड़ा में वही डॉक्टर झगड़ा है लेकिन लोग समझता कभी पापा से झगड़ा दो पापा से झगड़ा करते हैं लेकिन हम सही बता रहे पूरा हम झगड़ा करना नहीं चाहते हैं अब जान बुझ के खोदिएगा बार-बार कथी करेंगे अब देखो हम है ना बर्दाश्त करने के जब सीमा पार हो जाता है तब मतलब क्या बेटा सिखाना होगा अरे सिखाना तो निमन से तब कौन निमन से फोन देता है लेकिन अब क्या करेंगे अभी वगैरह कर रहा है मत बार बार तू मत करो अभी फड़कले जा रहा फड़कले जा रहा पता क्या करेंगे यार हम पर टेप ना तो फड़क पर झगड़ा होगा मास्टर तो सुबह नहीं देता झगड़ा 2002 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है मिश्र धातु क्या कहलाता है मिश्र धातु अरे बुआ सब तो नहीं पहुंच के रहा धोनी बुआ कौन मैं से कुछ मत करना रे राजा नहीं करना है बाबू ट्यूशन बंद रहेगा आराम से रेस्ट लीजिएगा खेलिएगा कूदिएगा खाइएगा पीजिएगा हम परीक्षा से देकर आएंगे तब तो फिर मिलेंगे बैठ के बताया अच्छा बात है कौन ठीक भाई वाले मजे यही बात समझा रहा है कोनो गारंटी है बबा कि हम जाते जाते कहीं आप लोग नीमत से धान के चल जाए टेस्ट ले ले अबे वही से डायरेक्ट टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि कहीं खीस बनेगा तो मार देंगे मैं कहता चल देखिए आप टेस्ट नहीं ले रहे आप टेस्ट ले रहे हैं और आप लोग जब पढ़ने के लिए बोलते अपनी मत से पढ़ लीजिएगा लेकिन में सो रहा है ए छोटा मना फड़क रहा है तो सो रहा है हम सोचे थे कि तो का पीटे ना आ तू मतलब पिटा जा रहा है देखो मतलब आप सुन रहे रखो अब देखिए पित्तल 80% इसमें कॉपर होता है अब 20% होता है जिंक होता है तो क्या 100% 80% कॉपर और 20% जिंक दोनों मिलकर तब किसका निर्माण करता है और पित्तल का उपयोग हम लोग कथी में करते हैं पित्तल का उपयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं तार बनाने में करते हैं मशीन बनाने में करते हैं कारतूस बनाने में करते हैं कारतूस मतलब समझते हैं बंदूक के गोली दुनिया बंदूक जो होता है बड़का लिखेगा बड़का वो होता है इस तरह का गोली होता है तो कमूलिया पे तरह के गोली निकल जाएगा बीच में खोखा पहुंच जाएगा खोखा होता है वो चलता है खोखा कथी का होगा मारिएगा ये खाना तब पितलवा खोपा नीचे बना गिर रखा है और बंदूका बोली जाएगा फ्राक और तरा यार मेरा पुलिस आएगा और गोली लगाएगा और इनका दिन जेल में सलाह के में 6-7 महीने का फांसी की बात करता है बात सुन रहा है इसलिए अपने गुस्सा पर क्या कीजिएगा कंट्रोल क्या करना है और खास करके पहली बार कोई बात मत कीजिएगा बाबा पुलिस के बारे एक्टिव हो गया आएगा तो अंदर चल जाएगा डुप्लीकेटो बंदूक लेकर के आप बिल्कुल मत बनाइएगा बस मेरा है पुलिस आकर बड़ी खतरनाक मूड मेरे भाई पहुंचिए करिएगा तो फायदा रहेगा मतलब समझिए एकदम एक्टिव है आप फोन कीजिएगा 15 मिनट के अंदर आपका दरवाजा 15 मिनट में आपको कुछ ना करेगा और 112 पर आएगा तो कुछ ना करता है वो खाली वो ऊपर से नीचे तक खाली रंग देता है मीठा ना लाल बना देगा 112 पर आएगा तो कुछ नहीं करेगा वो देव को चाय लगाएगा चाय का जरूरत होता है लड़का चाय का वो लड़का चाय बना देगा नहीं साफ वो एकदम चटका के मारता है वो आके नीमत से ओवरवाइलिंग करके जाएगा और गाड़ी लेकर के आएगा वो बैठा के आराम से जाके उन्हें इलाज करवाएगा बेचारा अंदर ले जाएगा सलाखा में हवालात का मतलब क्या होता है हवा और लात दोनों बराबर मिलेगा देखिए खाना का मतलब समझिए हाँ ना तो रो गा एक होता है हवा लात इस सब का मतलब समझिए देखिए जब आपका मैट्रिक फंसा बवाल बचा आज आप थाना में जाइएगा रपट लिखवाने केस लिखवाने तो पैसा जैसे ही आप दीजिएगा देखिए वहां पे नियम ही चलता है दरोगा का मतलब होता है आपका तो रोके चाहे गा लेकिन तो आपको घूस देना है आप रोक के दीजिए चाहे गा के दीजिए लेकिन आपको देना है जैसे ही आप घूस दे दीजिएगा देखिए नहीं दीजिएगा तो कथी कहेगा ये था घूस नहीं दीजिएगा तो कहेगा यही था आ दे दीजिएगा घूस तो कहेगा ना ही ना समझ में रहा है पैसा दे दिए घूस नहीं दिए तो हाँ आ दे दिए तो ना यानी कि नाम अगर कटवाना है तो घूस दीजिए और नहीं नाम कटवाना है केस में से अब आइए अभी सब क्रिया से लपट जाइएगा तब कहाँ चलेगा हवाला
आपको दिन में हवा और रात में दोनों एक साथ हवा और इसीलिए लोग कहता है इसे बच के रहिए। अब बच के रहिएगा आप लोग। हम एने पढ़ रहे थे हवा में कहाँ से उपयोग बर्तन, तार, मशीन और कारतूस को बनाने में करते हैं। किस में करते हैं? किसका उपयोग? पीतल का। किसका? कांसा। कांसा पत्थर से बनता है 88% कॉपर और 12% लीड। 12% लीड जब मिलता है तो किसका निर्माण होता है? कांसा का। किसका निर्माण होता है? कांसा का। और कांसा का उपयोग कथी में करते हैं? बर्तन बनाने में करते हैं, मूर्ति बनाने में करते हैं। कथी में करते हैं? कांसा का उपयोग कथी में करते हैं? बर्तन और मूर्ति बनाने में करते हैं। आगे से क्या देखा जाए, क्या कह रहा है आगे? कह रहा है अमलगम। क्या कह रहा है? जब कोई धातु को पारा के साथ, किसके साथ? पारा के साथ मिला करके किसी तीसरे का धातु को बनाते हैं तो उसको अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए सोडियम मिल रहा है किससे? सोडियम भी धातु और पारा भी धातु। सोडियम भी धातु, पारा भी धातु। जब दोनों को मिलेगा तो सोडियम का अमलगम बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? सोडियम का अमलगम। क्या बन जाएगा? देखिए पोटेशियम भी धातु, पारा भी धातु, तो पोटेशियम का अमलगम बन गया। किसका अमलगम बन गया? अब आता हुआ इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल। इलेक्ट्रोड या जितने भी बच्चे मैट्रिक वाले हैं इसका मार लीजिए। भागे भरोसे आए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। रहा है आगे देखिए। अब सोचिए क्या कह रहा है। इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल किसे कहते हैं? क्या कह रहा है इसको समझिए। कह रहा है कि जब किसी धातु की छड़ को, किसके छड़ को? धातु के छड़। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाती है। यह उपकरण कैथोड इलेक्ट्रोड या अर्ध सेल कहलाता है। एग्जांपल समझिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। देखिए अब वो क्या किए, कॉपर सल्फेट के विलयन इसमें डाल दिए। क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट आप देखिए, कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट, देखिए कॉपर को धातु है ना, कॉपर धातु है, इसमें कॉपर के छड़ लेकर डाल दिए। माने कि कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाने पर छड़ धन आवेशित हो जाता है। कॉपर पर कौन सा आवेशित दिखाई हाँ कौन सा होगा? हाँ, ये कॉपर का विलयन है। कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन। और इसमें हम कॉपर का छड़ लेकर डाल दिए। इसको जो को दिखे ना कि मिलेगा चार्ज, तो कौन सा चार्ज मिलेगा? छड़ पर धन आवेशित। कौन सा? या तो बोला है धन आवेशित या तो फिर बोला है ऋण आवेशित। अब फिर एक और लेते हैं वही एक्सपेरिमेंट। अब क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का विलयन डालते हैं। किसका विलयन डालेंगे? जिंक सल्फेट का। और उसमें जिंक का छड़ लेकर डालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जिंक पर माइनस चार्ज धन आवेशित, मतलब आवेश आ रहा है। कौन सा आवेश आ रहा है? माइनस, यानी कि ऋण आवेश आ रहा है। तो या तो धन आवेश आएगा या तो फिर ऋण आवेश आएगा। इसी को बोलते हुआ अर्ध सेल। क्या कहते हुआ? या इलेक्ट्रोड से। क्या कहते हुआ? या तो आप इसको इलेक्ट्रोड कहिए या फिर अर्ध सेल कहिए, कोई दिक्कत नहीं।